दोस्तों, आज की वीडियो ननदरानी। क्या भाभी, सुबह से तो आप अपने ही काम में लगी हुई हो और अब मोबाइल लेकर बैठ गई। आप तो मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जब उनका ही ख्याल नहीं है तो मेरा तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ससुराल से कभी कभार आती हूँ और मम्मी तो रोज आपके पास ही होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाए। बेचारी मेरी मम्मी अकेले कैसे वक्त काटती होगी। विनीता अपनी भाभी देविका को सुनाते हुए बोली, जो अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गई थी और अपना मोबाइल पर मैसेज चेक कर रही थी। दीदी, आप बैठी तो थी मम्मी के पास, तो मम्मी अकेली कहाँ थी? और वैसे भी मैं थक गई थी तो थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। देविका ने विनीता को जवाब दिया, अरे ऐसा कौन सा काम कर लिया हमने आपसे जो आप थक गई? ये तो रोज का रूटीन वाला ही है काम। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए थी। भला इसमें क्या थकावट? विनीता अपनी ही रोम से बोली, हो सकता है दीदी आपको थकावट नहीं होती होगी, पर मुझे तो हो जाती है। अब थोड़ा आराम करूँगी तो ही तो शाम के काम के लिए रिफ्रेश हो पाऊँगी। देविका ने फिर कहा, वाह भाभी, जवाब देना तो कोई आपसे सीखे। धड़ाधड़ जवाब दिए जा रही हो। ऐसा नहीं कि चुप होकर सुन भी ले। भला बहुओं को ये सब शोभा देता है? इस तरह भला कोई ससुराल वालों से कैसा निभा सकता है? विनीता तो आज चुप हो नाम ही नहीं ले रही थी। विनीता, क्यों बोलती जा रही हो? वो आराम करना चाहती है तो करने देना उसे। तू तो मेरे पास आकर बैठ। इससे पहले कि देविका कुछ कहती, सासू माँ ने विनीता को अपने पास बुला लिया। आखिर विनीता के जाने के बाद देविका ने भी चैन की सांस ली। आज जरूर होना हो ये अपने ससुराल में किसी न किसी से लड़कर आई है। मन ही मन बुदबुदाती हुई देविका ने आखिर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। ये तो विनीता का हमेशा का ही था। जब भी वो अपने ससुराल में किसी से लड़ती या झगड़ती तो उसके बाद सीधे मायके पहुंची जाती है। फिर यहाँ आकर अपनी भाभी देविका को 10 बातें सुनाती, पर देविका ज़्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि सासू माँ हर बार बीच बचाव कर लेती थी। किसी न किसी बहाने वह विनीता को वहाँ से हटा देती और अगर विनीता नहीं हटती तो देविका को कोई न कोई काम बताकर उसे यहाँ या तो उसके कमरे में पहुँचा देती। फिर बेटे तन्यम के साथ बाजार के लिए किसी काम के लिए रवाना कर देती। आखिर वो अपने घर में कोई फसाद नहीं चाहती थी। विनीता को भी कई बार समझा चुकी थी कि अपने घर के लड़ाई झगड़े व इस घर में लेकर ना आए, लेकिन वो थी कि समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर सासू माँ थोड़ी तेज आवाज़ में कह देती तो वो रोना धोना मचा देती। लोग अपनी बेटियों का साथ देते हैं, लेकिन आपको तो मेरी दुश्मन बनी बैठी हो। मेरे ससुराल वाले भी मेरे नहीं हैं और आप भी मेरे नहीं रहेंगे। आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसका रोना धोना सुनकर सासू माँ भी आखिर चुप हो जाती। ससुराल में तो वो खुद लड़ झगड़ करके आ जाती थी और यहाँ आकर के देविका को एक आदर्श बहू बनने का पाठ पढ़ा करती थी। पहले तो देविका फिर भी सुन लेती थी, लेकिन आजकल उसे भी चिढ़ होने लगी थी। इसीलिए अब वो भी पलट कर जवाब देने लगी थी। आजकल विनीता के ससुराल में नए मुद्दे चल रहे थे।
अगले हफ्ते उसकी ननद के यहाँ उसके बच्चे का पहला जन्मदिन का प्रोग्राम होने वाला है और इसके लिए सासू माँ और उसके पति ने सोने का चैन तोहफे में तौर पर डिसाइड किया है। बस यही बात विनीता को पसंद नहीं आई, इसलिए वो अपनी सास और पति से लड़ पड़ी और लड़ झगड़ कर मायके आकर बैठी। तब भी उसे यहाँ आकर काफ़ी हंगामा किया था और देविका को खूब परेशान किया था। 2 दिन पहले ही जैसे तैसे समझा बुझाकर उसे ससुराल भेजा था। आज उसकी सास और पति सोने के चैन खरीदने जाने वाले थे तो उसने ही जिद कर दिया कि उसके बेटे के लिए भी सोने का चैन आनी चाहिए। उसकी ये जिद सुनकर उसके पति ने कहा, विनीता क्या जिद कर रही हो, अभी तो हाँ एक ही सोने का चैन खरीद सकते हैं अपने बेटे के लिए, तो मैं उसके जन्मदिन पर सोने का चैन दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो अभी सोने का चैन चाहिए। ननद के बेटे के लिए सोने का चैन लाने के लिए पैसा है आपके पास, खुद के बेटे के लिए नहीं है। पूरा घर ननद को लुटा दो, अपने बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल ध्यान मत दो। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं अपनी बहन के सिर्फ मौके पर ही तो कुछ न कुछ देता हूँ, हमेशा तो उसे नहीं ला कर देता। तुम्हारे मायके वाले तो तुम्हें देते हैं, फिर भी क्यों नहीं दूँ? अपनी बहन को मेरे मायके वालों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने तो मेरे बेटे का जन्म कोई ढंग को तोहफा ला कर दी है। क्या लेकर आई थी वो? 5 ड्रेस और चांदी के कड़े और पायल और वो कुछ खिलौने। उसने तो कभी कुछ ढंग का नहीं दिया है मेरे बेटे को, इसलिए तुम भी अपनी बहन को बेटे को सोने का चैन नहीं दोगे। देना है तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेकर दे दो। कैसे बात कर रही हो तुम? मेरी बहन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो तुम्हें सोने के गहने ले आ कर दे, पर मेरी स्थिति उसके बेटे को सोने का चैन गिफ्ट कर सकता हूँ और मैं दूंगा ही। बस इस बात पर बहस लड़ाई झगड़ा कर मायके आ गई और अब यहाँ तमाशा कर रही हो। खैर देविका अपने कमरे में सो गई थी। थोड़ी देर शांति हो गई। कुछ देर बाद देविका को भाई उसके मिलने आया तो देविका उठी और उसे मिलने के लिए बाहर हॉल में आ गई। कुछ देर रुककर उसे चाय नाश्ता सर्व किया और उसके पास बैठकर उसे बातचीत की। थोड़ी देर रुककर भाई वहाँ से रवाना हो गया। उसके रवाना होते ही विनीता फिर शुरू हो गई। वाह, अब थकावट नहीं हुई? उठकर भाई के पास बात करने के लिए आ गई। और क्या बिना मम्मी से पूछे तुमने भाई को मिठाई भी सर्व कर दी? ज़्यादा अपनी मनमानी करने लगी हो। पूरे घर उठा कर दे अपने मायके वालों पर। विनीता चुप कर क्या बोले जा रही हो? सासू माँ ने रोकने की कोशिश की क्योंकि अब तो पक्का था कि देविका जरूर बोलेगी। आखिर कौन लड़की अपने मायके वालों का खिलाफ सुनना पसंद करेगी। इसीलिए सासू माँ ने उसे चुप कराने की पूरी कोशिश की, पर वो थी कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ अपने फकीर मायके वालों को मिठाई खिला रही हो और यहाँ ससुराल वाले बैठे तुम्हारे इंतजार करते रहे कि कब बहू रानी निकल कर बाहर उनसे बात करने आएगी। अरे ऐसा फकीरों को चुप करो दीदी, कुछ भी बोली जा रही हो। अचानक देविका भड़क गई। आखिर कौन सी लड़की अपने मायके वालों के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हुए सुन सकती है? मुझे आदर्श बहू का पाठ पढ़ाने की जगह पहले आप अपना खुद का ससुराल तो संभाल लो। खुद के अलावा कोई आसपास में दिखता भी है आपको? खुद के पास इतना कुछ है लेकिन खुद की गरीबी ननद नहीं दिखा रही है आपको और मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं आपका सम्मान करूं। आपके कर्म भी है कि कोई आपको सम्मान दे। आइंदा मेरे मायके वालों के लिए कुछ भी कहा ना तो देख लेना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, कहकर देविका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसकी बात सुनकर विनीता को जैसे कोई सदमा लगा हो। तभी सासू माँ ने भी कहा, विनीता संभल जा, अगर तुझे
तेरा मायका जिंदा रखना चाहा है तो कम से कम अपने घर की आग यहाँ मत लेकर आया कर। यहाँ आकर उसे समझाने का अच्छा है कि खुद पहले अपना घर संभाल। सलाह भी उस इंसान की ही लगती है कि जो खुद उस बात को अमल करता है। खुद के ससुराल में तू निभा नहीं पा रही है और यहाँ आकर आदर्श बहू का पाठ पढ़ा रही है। भगवान के लिए मेरे घर का बक्सा दे। आखिर अपनी माँ को लंबा हाथ जोड़ते देखकर बीता चुप हो गई। इतना जोर से तो कभी सास ने और पति की ही डांट नहीं था। इतना तो समझाने में आ गया कि यहाँ पर भी अपनी दाल गलने वाली नहीं। इसलिए कुछ देर बाद ही अपने ससुराल खुद ब खुद रवाना हो गई। आखिर सुनने में आया कि ननद के बेटे के जन्मदिन पर पति और सास ने सोने के चैन ही गिफ्ट की और विनीता वहाँ मुंह फुलाए ही रही। जी।